अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार मुज़म्मल सहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मल भाई। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? कैसे हैं? खैरियत तबीयत जी, ठीक है सर? मैं कैसी तबीयत है आपकी? मुज़म्मल साहब आप लोग ये क्यों नहीं मुलाक़ करवाते यार? ये तो स्वाब का काम है। एक आशिक से वो मिलना चाहते हैं, उनकी उनसे मोहब्बत है, चाहत है, ज़िंदगी भर का ख्वाब पूरा क्यों नहीं होने देती हुकूमत? आपने बाकर नजफ़ी का ऑर्डर नहीं पढ़ा? ये लिव इन रिलेशनशिप, इश्क मशूक़ी, आशिकी, ये ठीक चीज़ नहीं है। आप फिर बाकर नजफ़ी का ऑर्डर आपने नहीं ना पढ़ा। आप पढ़े, इतना ज़बरदस्त ऑर्डर लिखा है बाकर नजफ़ी साहब ने कि ये लिव इन रिलेशनशिप, इश्क मशूक़ी, ये वो बिल्कुल जायज़ नहीं है इस्लाम में। शरई तौर पे इनकी कोई गुंजाइश नहीं है और कत्ल गारत सारी इसकी वजह से है। तो आप फिर कह रहे हैं कि इश्क मशूक़ी करा दें और आशिकी मशूक़ से मुलाकात करा दें। कैसी बातें करते हैं संदेला साहब आप? आप ऑर्डर नहीं पढ़ रहे बाकर नकवी साहब का। अच्छा वो ऑर्डर तो मैं पढ़ लेता हूँ सर। उन ऑर्डर की रूह को देखते हुए वो ऑर्डर हाथ में पकड़ा के 4 बंदे साथ बिठा दें ताकि कोई जो जिन मामलात की तरफ उनका ज़रा इशारा है वो वहाँ पे ना हो। लेकिन कम से कम आमने-सामने बैठकर अपना चाह तो पूरा कर लें सर। सर उसमें इश्क मशूक़ी, लिव इन रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी। आशिक मशूक़ से मुलाकात की कोई गुंजाइश नहीं। चले ठीक है। एक वज़ीर आला की पार्टी के हेड से मुलाकात के बारे में कानून कोई इजाज़त देता है सर? वज़ीर आला के हल्फ में होता है कि बतौर वज़ीर आला जो बातें उसके इल्म में लाई जाएँगी वो किसी से डिस्कस नहीं करेगा। वज़ीर आज़म के हल्फ में भी ये बात शामिल होती है कि बतौर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जो बातें उनके इल्म में आएँगी वो किसी के ऊपर उनको आश्कार नहीं करेंगे। तो अगर वो मिलेंगे तो उनका हल्फ टूट जाएगा। अच्छा उनका वज़ू टूट जाएगा मिलेंगे तो। चले ये ये भी ठीक है। आने वाले दिनों में ये जो प्रेशर डाला जा रहा है, वो जो आकर अपना सूबा छोड़कर वहाँ पर धरना देकर बैठ गए हैं, तो ये चीज़ें असरअंदाज होंगी और इससे कोई मदद होगी मुल मिलने में या बस टाइम ज़ाया कर रहे हैं? सर, यहाँ तो रियासत को पहले दिन मिला देना चाहिए था जी। या दबाव में आगे नहीं मिलाना चाहिए। हुँ। कहते नानी कसम कीता पैड़ा कीता करके छड़िया होर पैड़ा कीता। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ मतलब मुलाकात नहीं करवानी है, ਤੁਸੀਂ कन्फर्म कर देता है। चले ठीक है। मुज़म्मल साहब एक और चीज़ सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है। अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, वीडियो देखी है, उसकी ज़ाहिर है कोई ऑथेंटिक तो होती नहीं, किसने आई, किधर से आई। सुहेल अफरीदी साहब को कोई मंशियात के काम कारोबार से भी मुंसलिक किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इसमें कितनी हकीकत है? कोई इस किस्म की है या फिर वो क्योंकि जिस इलाके से है वहां पर ये मंशियात का काम कारोबार किया जाता है, तो क्या किसी जगह पे वो है सहूलतकारी में या उनका कोई काम कारोबार से ताल्लुक? डीजी आईएसपीआर से ये सवाल हुआ था, मैं वहाँ मौजूद था। जी। उन्होंने कहा हमने कोई पटवार खाना तो खोला नहीं हुआ कि हमें पता हो कौन सी ज़मीन किसकी मल्कियत है। लेकिन जिस इलाके से वो बिलॉन्ग करते हैं वहाँ 12,000 एकड़ पर पोस्ट कास्ट हुई हुई थी। अब उसमें सुहेल अफरीदी की ज़मीन शामिल है या नहीं शामिल है ये हमें नहीं पता। लेकिन जिस इलाके से उनका ताल्लुक है वहाँ 12,000 एकड़ काश्त हुई। करप्शन की कहानियां को स्कैंडल वहां पे जो अफरीदी के पास वजारत थी उसका एक क्लर्क 2 अरब रुपया, एक चपरासी 87 करोड़ रुपया, ये करप्शन की कहानियों पर क्या कहेंगे केपीके में? क्या वाकई ये हो रहा है सब कुछ वहां पे सर? जी, बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है। क्या हुकूमत को नहीं हो रहा? हुकूमत को इल्म है या हुकूमत से बारो-बार हो रहा है सर? हुकूमत को इल्म है जी, पर क्या इमरान खान की फेडरल गवर्नमेंट में करप्शन नहीं थी? नदीम बाबर करप्शन नहीं करता था? रज़ाक दाऊद नहीं करता था? कौन नहीं किया? शब्बर ज़ैदी ने नहीं की थी? सारे वज़ीर करप्ट थे, तो ये वहाँ भी केपी में भी करप्शन है। इमरान खान की कौन-सी हुकूमत करप्ट नहीं है? क्या बुज़दार के दौर में करप्शन नहीं हो रही थी? या फराह गोगी करप्शन नहीं कर रही थी? क्या मलक रियाज से 5 किरात के हीरे की अंगूठियाँ नहीं ली जा रही थी? क्या नहीं हो रहा था? सब हो रहा था। चले ठीक है, वो भी होगी। अलीमा खान साहिबा एक बयानिया बनाती हैं कि उनकी भाई की सेहत ठीक नहीं है। फिर उस बयानिए पे अफ़गानिस्तान से लेकर इंडिया तक एक कल रात को जो चला वो सेगमेंट आपने भी देखा कि इमरान खान साहब को कुछ हो गया है, उनको कत्ल कर दिया गया है, उनकी मतलब कुछ कर रहा है। ये सारी गेम होती कहाँ से है सर? सोशल मीडिया पे कैसे क्या इस पे भी पीछे पीटीआई का अपना हाथ होता है कि अब बस दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो रही है और इमरान खान की इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है? नहीं, पीटीआई, अफ़गानिस्तान, इंडिया सब इकट्ठे ही हैं सोशल मीडिया में। क्या ये बयानिया एक ही नहीं बनाते पाक फ़ौज के खिलाफ? इनके बयानिए में यकसुई नहीं है तीनों के। इसमें ऐसी कौन-सी बात है? मैं इसको कोई अलग बात तो समझता नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि एक
अगर रियासत ने सोशल मीडिया के बयानिए के दबाव में कोई कदम उठाना है तो फिर इस रियासत के कोई पाँव ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके बाद तो कम से कम मुलाकात बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए, वरना रियासत की रीढ़ कमजोर होती है। सर, सीडीएफ का नोटिफिकेशन कब तक हो जाएगा? उसके बाद हालात ऐसे रहेंगे या फिर कुछ थोड़े बहुत तब्दील होंगे? जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, ये वाले मामलात क्लियर हो जाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, ताकत सीडीएफ के ओहदे में है या आर्मी चीफ के? दोनों ओहदों में है सर, अपनी अपनी ताकत है। नहीं, ताकत आर्मी चीफ के ओहदे में है। हम्म। ताकत वैसे तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी होता था। जी। वो ओहदा जंगी बुनियादों के लिए बनाया गया है, ठीक है। बैरूनी दुश्मन के लिए। ठीक है। अंदरूनी दुश्मन के लिए आर्मी चीफ का ही होता है, ठीक है ना? वो बैरूनी दुश्मन के लिए है। तो आप बेफिक्र हैं, आसिम मुनीर साहब बतौर आर्मी चीफ ताकतवर हैं, सीडीएफ तो एवं अजाफी फुलझड़ी है उनके साथ। अच्छा जी, वो मतलब कि उसपे जो आर्मी चीफ का ओहदा है वही उनका मजबूत ओहदा है और वहां पे उन किसी किस्म कोई नहीं। सर, फैज हमीद के फैसले की क्या बाज़गश्त है? बताया जा रहा है वो मुकम्मल हो चुके हैं, ट्रायल आज कल में आने वाला है या कुछ ऐसी चीजें हैं? हाँ, बस कह रहे हैं किसी भी दिन फैसला आ जाएगा, आया क्या आया। मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जब अपलोड करें दरमियान में आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए। कुछ लोग कह रहे हैं जुम्मे को आ रहा है, कुछ कह रहे हैं पीर को आ रहा है, बहरहाल आया तो आया। ज़िमनी इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? पंजाब में खास तौर पे लाहौर में आपके, बल्कि शायद अगर आप मैं गलत नहीं हूं तो क्या इसी हल्के में नहीं थे जहां पे इलेक्शन हुआ है? नहीं, नहीं, मैं 130 में हूँ। अच्छा, 133 तो क्या ज़िमनी ज़िमनी इलेक्शन पर क्या कहेंगे? ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪਾਇਆ। लेकिन इमरान खान के लोग तो कह रहे हैं कि निकले ही नहीं है, उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। तो यार ये हमारा कसूर है, नहीं निकले, निकल आते। उनको निकालना भी नून की जिम्मेदारी है। अगर आपका वोटर बैलेट पे नहीं आया तो आपसे नाराज है तो नहीं आया ना। हम्म। देखिए वोटर की नाराजगी की 2-3 जो हैं वो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज पे जब वोटर आपसे नाराज होता है तो बैलेट पे नहीं आता। दूसरी स्टेज में वो आपके खिलाफ वोट डालता है। अगर पहली स्टेज ये आ गई है कि वो पीटीआई से नाराज होकर बैलेट पे नहीं आया तो अगली स्टेज में वो खिलाफ वोट डाल देगा। राइट। ये जो इलेक्शन का बाइकआउट होता है सर, इसकी क्या तारीख है? माजी में कब हुआ? किसने किया? मुझे याद है एमकेएम ने किया था जब जमात इस्लामी का वहां पे मेयर आ गया था, और उसके बाद फिर दूसरी जगहों पे भी। तो ये जो इलेक्शन का बाइकआउट होता है, इसकी खिलाफपुर की जा सकती है? बाद में पार्टियों को नुकसानात होते हैं इसके सर? जिसने भी किया वो पछताया है। अच्छा जी। किसी ने बाइकआउट करके सुख नहीं पाया, वो बाद में रोया ही है। जिस पार्टी ने भी बाइकआउट किया उसने बाद में यही कहा ये हमारा गलत फैसला था, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे नैप हो। जिस पार्टी ने भी आज तक बाइकआउट किया है वो बाद में पछताई है। उसने कहा ये गलत फैसला था, हमने उस वक्त गलत फैसला किया। तारीख में किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा बाइकआउट दुरुस्त फैसला था। राइट। हरिपुर के इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? उमर अयूब खान साहब पिछले 4 इंतखाबात में वहां से काफ लीग के दौर में जीते, पीपल्स पार्टी के दौर में जीते, नून लीग के दौर में जीते, और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर उसके बाद वहां से हरिपुर के इलेक्शन से जीत जाना, क्या ये वहां पर जो हरिपुर की इलेक्शन है, केपीके के हालात बदल रहे हैं, लोगों ने देखकर वोट दिया है, या कोई और वजह है सर? पहली बात तो ये है कि काफ लीग का वो इलेक्शन जीते, वो किंग्स पार्टी का इलेक्शन था। उस वक्त मियां साहब जलावतन थे, नून मौजूद ही नहीं थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने नून से इलेक्शन जीता, नून अपनी जगह मौजूद थे, नून से वो इलेक्शन जीत गए। जी। 2018 के इंतखाबात में आरटीएस बैठा हुआ था, वो जीते। 24 के इंतखाबात में आप समझे पीटीआई में, केपी में पीटीआई के लिए बहुत सहूलतकारी थी, वो जीते। नून का हजारा में वोट बैंक मौजूद है, वो अब कंसोलिडेट हुआ, आपस के इख्तलाफात खत्म हुए, और मैं समझता हूँ हजारा के लोगों को भी एहसास हुआ कि उन्होंने नून लीग के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो वोट दोबारा पड़ गया। वहां नून लीग का वोट हमेशा से मौजूद रहा है और अब भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। कल मियाँ साहब जो हैं वो सामने आए हैं, काफ़ी देर के बाद उन्होंने गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को तो अकेले को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये ज़िम्मेदार नहीं है। इमरान खान के लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। ये किस तरफ इशारा था? साकिब नसार की तरफ या फिर बाजवा और जनरल फैज़ की तरफ सर? मेरा ख्याल है वो मियां साहब की जाती राय है, पीएमएलएन की पॉलिसी नहीं है ये, हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। और अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ नहीं आएगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ साफ दस दिया। अच्छा, इसीलिए कल उन्होंने अकेले-अकेले बैठ के गुफ्तगू कर ली है? नहीं, वो शहबाज शरीफ तो मुल्क में थे नहीं तो वो साथ बैठ जाते, लेकिन वो भाईजान को समझाएंगे कि भाईजान बड़ी होगी, रहने दो।
जान दो ते ठंडी हवा आन दो। हाँ, ऐसा आर्टिकल 6 मुशर्रफ पर लगाकर देख लिया था। जी, मेरा नहीं ख्याल मुस्लिम लीग नून दोबारा ऐसा कोई एडवेंचर करने के मूड में है। बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज़ साहब ने वहाँ पर जनरल फैज़ का और साकिब निसार का नाम लिया है। जनरल फैज़ ठीक का है, तो मेरा जनरल फैज़ का तो एहतसाब हो रहा है। साकिब निसार तो चलो मतलब कुछ थोड़ा बहुत बनता नहीं उसका हिस्सा सर जो उसको मिलना चाहिए? सर मेरा ये ख्याल है कि तवज्जो जो है कारकर्दगी पे देनी चाहिए। हुँ, लोग कारकर्दगी देखें सबसे बड़ा उन लोगों के लिए सज़ा ये है कि आज मरियम नवाज़ वज़ीर आला है और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। यही उनकी सज़ा है। आसिफ सईद खोसा की सज़ा यही है। फैज़ और बाजवा की सज़ा यही है। इस चक्कर में पड़ने की मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने कारकर्दगी पे तवज्जो देनी चाहिए। डी-रैक नहीं होना चाहिए। जो सेम पेज है फौज के साथ उसको उसमें दरार नहीं आने देनी चाहिए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी अपने आप नाल मुत्तफिक नहीं हैगा। सर अफ़गानिस्तान के साथ क्या मसला है? हल निकलेगा, जंग लगेगी, अफ़गानिस्तान के अवाम जो हैं वो ज़ाहिर है ट्रेड बंद होने से इधर-उधर भर-भर के ट्रक जांदे सी आटे घ्यो चीनी दे नहीं जा रहा है। मतलब ये कहाँ रुकेगी जंग? ये कहाँ मसाइल खत्म होंगे अफ़गानिस्तान के साथ? जल्दी तो नहीं होंगे। मेरे ख्याल में एक लंबी जंग है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ, ये चाहे ट्रेड वॉर है, चाहे ये हम उन पे स्ट्रेटेजिक बमबारी है, चाहे ये वहाँ पे आईपीओ ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ। ये एक लंबी जंग है, ये मुझे इसका कोई फ़ौरी हल नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि ये एक लंबी जंग पाकिस्तान को लड़नी पड़ेगी अफ़गानिस्तान के साथ, उनका लंबा ट्रेड ब्लॉकेट करना पड़ेगा, लंबी वहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी और फिर कहीं जाके वहाँ पे इनसाइड कोई ओपिनियन चेंज हो और सब कुछ हो, उसके बाद वो कोई पॉलिसी चेंज करें तो आगे बात बनती है। आप रजीम चेंज की बात कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई रजीम चेंज पॉलिसी चेंज की बात कर रहा हूँ, रजीम तो ये रजीम भी पॉलिसी चेंज कर सकती है और आने वाली रजीम भी पॉलिसी चेंज कर सकती है, उनके अंदर से भी तब्दीली आ सकती है, यही रजीम रहते हुए चेहरे भी बदले जा सकते हैं, उसकी कई शक्लें हो सकती हैं। लेकिन असल मसला है पॉलिसी चेंज का, वो पॉलिसी जब तक यही लोग बदलेंगे या इनके अंदर से नए लोग आकर बदलेंगे, ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आता। सबसे ज्यादा जो इस वक्त मसला है अफगानिस्तान में वो वहां की वो अवाम है क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो है उनके लिए फूड के अलावा हर चीज का एक रास्ता है यहीं से सब कुछ जाता है और यहाँ पे जब ट्रेड बंद होगी यहाँ से जो खाने पीने की चीजें नहीं जाएंगी तो क्या वहां की अवाम भी बाहर निकल सकती है हालांकि अफगानिस्तान में ऐसा होता नहीं है। ये कबल वक़्त है कहना, लेकिन उनके ट्रेडर्स का उन पर प्रेशर ज़रूर होगा। हम्म। ये मैं आपको बताऊँ। उनके ट्रेडर्स का बहुत प्रेशर होगा, वो अपने ट्रेडर को अल्टरनेट रूट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, जी। लेकिन वो अल्टरनेट रूट्स उनसे दिए नहीं जाने और वो उतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे। मेरे ख्याल में जब इनसाइड ट्रेडर का प्रेशर, इकोनॉमी का प्रेशर, उनके अंदर जो वॉरलॉर्ड्स का प्रेशर है, वो सब पड़ेगा तो वो खुद पॉलिसी चेंज करेंगे या उनके अंदर चेंज आएगा, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन हमें ये लड़ाई लंबी लड़नी है। राइट पाकिस्तान का एक मौकफ है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है और कल अमेरिका में नेशनल गार्ड को व्हाइट हाउस के एक कॉर्नर पर गली में गोलियां दो मारना और वो भी उसका अफगानी होना पाकिस्तान का मौकफ कितना दुरुस्त साबित हुआ यहाँ पर सर। 100% दुरुस्त साबित हुआ और वो पीटीएम का बंदा निकला है। वो पीटीएम का बंदा मंजूर निकला है। वो मंजूर पशीन का फॉलोअर, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में सारी मंजूर पशीन की गाने और तकरीरें निकली हैं। वो तो पीटीएम और प्रो अफगान वो निकला है और हमारा जो पीटीएम के बारे में मौकफ है वो भी दुरुस्त साबित हुआ है। पीटीएम को वो फॉलोअर है अफगानी लेकिन पीटीएम का वो फॉलोअर है मंजूर पशीन को फॉलो करता है जाहिर है इससे दोनों मौकफ है। अफगानिस्तान के बारे में जो कल रात को उन्होंने कहा है तो अब दुनिया मतलब अगर वो पॉलिसी चेंज करते हैं वहां से अफगानियों को निकालते हैं तो जो हमारी पॉलिसियां निकालने की फिर तो मेरे ख्याल में दुनिया इसके साथ भी सरब खड़ी होगी सर। दुनिया पहले ही खड़ी है, ईरान ने भी निकाले हैं, सारों ने निकाले हैं और मुझे तो नजर आ रहा है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स की एक यूनियन बन रही है और वो मिलकर अफगानिस्तान के साथ जो है वहां पे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग कर रही हैं सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स। वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, अफगानिस्तान के सारे हमसाये अफगानिस्तान के खिलाफ मिलकर जंग करेंगे मुझे लगता है। ओके ये एक बड़ी खबर दे रहे हैं सर आखिर में बताइए कि भारत से क्या हालात हैं क्या मामलात हैं। भारत के साथ कुछ जंग टली है या ये भारत कहीं ना कहीं से हमें घेरे रखेगा।
ये मेरे ख्याल में जंग तो अब नहीं होगी, बाकी कशीदगी बरकरार रहेगी, ट्रेड बंद रहेगी, डिप्लोमेटिक टाइज़ बंद रहेंगी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि कोई जो है जंग के अब कोई आसार नहीं है। वो तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कह दिया है कि मोदी का उनको फ़ोन आया कि अब वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो एक ऐसे डेड एंड पे मौजूद हैं कि वो ट्रेड बंद रखेंगे, बॉर्डर बंद रखेंगे, कशीदगी बरकरार रखेंगे, एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को बरकरार रखेंगे क्योंकि यही उनकी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल ठीक है। आखिर में क्योंकि आप लाहौर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, इस वक़्त खबरों में है कि पंजाब में बड़े काम हो रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बस और ग्रीन मंसूबे से लेके आगे-पीछे ग्राउंड पे क्या रियलिटी है? लोग क्या सोचते हैं? ऐसा अगर आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं तो? सर, लोग तो जो सोचते हैं वो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में सामने आ गया। क्योंकि लोग जो सोचते हैं वो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में हमारे सामने है, लोग उनको वोट डाल रहे हैं। हम उसमें क्या कह सकते हैं? लोगों की राय जाँचने का बेहतरीन तरीका इंतखाबात है और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हमारे सामने हैं। बिल्कुल ठीक है। कल मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब ने कहा है कि कारकर्दगी के मुझे शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ जो हैं, वो मुझसे भी आगे निकल गए हैं। इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ साहब ने 40 साल। वो सर कई दफ़ा वालिदैन बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए कहते हैं कि ये बेटा मेरे से भी आगे निकल गया, निकल थोड़ी गया होता है। अच्छा, वालिदैन बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, बुज़ुर्ग ऐसे ही कहते हैं कि तू बहुत चंगा काम कर रहे हैं, तू मेरे तो भी आगे निकल गए हैं। एक बुज़ुर्ग की अपने जूनियर्स के बारे में राय है, बस ठीक है, ये कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी है उनका। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए हमारे भी वालिद साहब कभी हमसे बहुत खुश होते थे, तो कह देते तू तो मेरे तो भी अच्छा करता है। चाहे हमने उनके पास खुद ही ना किया होता था, लेकिन ये बुजुर्गों की पंजाब में एक रिवायत है कि बुजुर्ग अपने बच्चों को ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है और मेरे ख़्याल में जवाब आपका वही होना है कि तुसी मुलाकात नहीं करवानी हैगी। नहीं हुन करान के तो बेइज्जती है। हुन करवाणगे ते बेइज़्ज़ती है थे अपनी इज़्ज़त बचाने वास्ते मुलाकात नहीं करवानी। लेकिन सर वो क्या फिर ड्रामा लगा रहा करेगा, वो रोज़ आके हर जुमेरात को बुध को आके क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी दिन कुट देंगे, किसी दिन नहीं कुटांगे। ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ 4 ਫੜ ਲਾਂਗੇ, 4 ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। पिछले फड़ के ते अगले छड्ड देंगे। ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। सर थैंक यू वेरी मच। मुज़म्मिल भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह